हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल एडू हब 24 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एशियाई देश जापान के बारे में गहन अध्ययन करते हैं जापान के बारे में, जिससे बहुत सारे एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण से प्रश्न आते हैं। जैसे इसको हम लोग जापान को अगर हम देखते हैं, एशिया के मुख्य भूमि से पूरब प्रशांत महासागर में स्थित है। यह एशिया के पूरब में है, एशिया के मुख्य भूमि से पूरब साइड में, पूरब की तरफ है। इसका अन्य नाम जापान को दूसरे नाम निप्पन से जाना जाता है। इसको जापानी भाषा में निप्पन कहा जाता है। निप्पन का अर्थ होता है सूर्योदय का देश। यहाँ पे सूर्य ये मान्यता है, ये यहाँ पे पता चलता है कि सूर्य पहले दिखाई पड़ता है। सूर्योदय यहाँ पर बहुत पहले होता है। ये बहुत सारे द्वीपों से बना है। इसमें जापान में 3900 द्वीप हैं, इसलिए इसे तो इसको जानते हैं दोस्तों, द्वीपों का देश भी कहा जाता है। बहुत सारे द्वीप इसमें पाए जाते हैं, छोटा छोटा द्वीप है। यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध में दो मुख्य नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। इसमें हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय गिराया गया था। यूरेनियम 235 का, यूरेनियम का समस्थानिक यूरेनियम 235 होता है, उसको गिराया गया था। और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को फैटमैन बम गिराया गया था। ये तो अलग दृष्टिकोण है, अलग मुद्दा है, उसको हम लोग बाद में दूसरे प्रकरण में देखेंगे। जैसे 3900 द्वीप में 4 मुख्य द्वीप है आकार के अनुसार से जैसे होन्सो, होकेडो, क्यूशू, शिकोकू। आकार के अनुसार से चार मुख्य द्वीप आकार के अनुसार से होन्सो, होकेडो, क्यूशू, शिकोकू। 3900 द्वीप होने के कारण इसको द्वीपों का देश भी कहा जाता है। इसको क्या कहता है? द्वीपों का देश कहा जाता है। द्वीपों का देश, द्वीपों की लंबी श्रृंखला है। आकार इसका जो आकार जो धनुषाकार, धनुष जिस तरह होता है उसके उस तरह आकार का है, बना भी पाया जाता है। इसके बहुत ज़्यादा भाग में वन पाया जाता है, 2/3 भाग में। प्रकृति को संतुलन बनाने के लिए 1/3 भाग में वन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2/3, बहुत अच्छी बात है, 2/3 भाग में वन पाया जाता है। इसमें प्रजाति जो है सागी, जापानी देवदार, हिनोकू, जापानी साइप्रस, जापानी लाल चीड़, ये सब पाया जाता है। 2-3 भाग जो वन पाया जाता है, इसमें मैदानी भाग बहुत कम पाया जाता है, बहुत ही कम मैदानी भाग है। सबसे बड़ी नदी यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं जापान के बारे में। शीतोष्ण कटिबंध में, ये शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता था। उत्तरी साइड में जापान की उत्तर दिशा में अधिक ठंडा पड़ता है, बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है वहाँ पे। यहाँ पे इसका मुख्य कारण है, यहाँ पे भारी हिमपात वो वर्षा होता है, इसलिए उत्तरी भाग में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है। बर्फ़ से ढके पर्वत शीतकालीन खेल कूद के लिए, उत्तरी भाग में जो बर्फ़ से जो ढका रहता है, बहुत ज़्यादा हिमपात होता है और वर्षा होता है, उसी के कारण बहुत ठंडा होता है। यहाँ पे तो बर्फ़ से ढके पर्वत शीतकालीन खेल कूद के लिए उपयुक्त है, बहुत ज़्यादा खेल कूद के लिए उपयुक्त उसको माना जाता है। सबसे बड़ी नदी यहाँ सिनानो है, सबसे बड़ी नदी जापान की सिनानो। इसको बहुत ज़्यादा ज्वालामुखियों होने के कारण ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। और भूकंप तो सबसे ज़्यादा यहीं पे आता है, किसी देश में अगर आता है सबसे ज़्यादा भूकंप यहीं पे आता है, इसलिए भूकंपों का देश और ज्वालामुखियों का देश, इसको याद रखेंगे। ज्वालामुखियों का देश और भूकंपों का देश जापान को कहा जाता है। और जापानी भाषा में जापान को निप्पन कहा जाता है। दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय तूफान आता है, जिसे टाइफून कहते हैं। जापान के दक्षिणी भाग में जो है उष्णकटिबंधीय तूफान आता है, उसको टाइफून कहते हैं। ओसाका जापान का एक शहर है, द्वीपीय शहर है। इसको वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ओसाका वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र, बहुत बड़ा केंद्र है। इसको ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र है, इसलिए जापान का इसको मैनचेस्टर कहते हैं ओसाका को। सर्वप्रथम 1872 में टोक्यो से याकोहामा तक रेल मार्ग जाना जाता है। कहाँ से कहते हैं दोस्तों? जैसे कि हम लोग जानते हैं भारत में 1853 को बम्बई से थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर रेलवे चला था सबसे पहले भारत में। लेकिन उसके बाद जापान में उसके बाद 1872 ईस्वी में चला, टोक्यो से याकोहामा तक रेल मार्ग बनाया गया। याकोहामा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, याकोहामा इसलिए टोक्यो से याकोहामा तक रेल मार्ग सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ओके, थैंक यू। हम लोग अगले अध्याय में देखते हैं, अगले वीडियो में। नेक्स्ट वॉचिंग।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।